गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 7 दिसंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असम सरकार ने किस नेशनल पार्क को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो जो आपकी असम सरकार है उसने किस नेशनल पार्क को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, रायमोना। असम सरकार ने उग्रवाद से ग्रस्त आरक्षित जो वन है उसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे यदि मंजूरी दी जाती है तो यह राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। मीन्स अगर हम बात करें तो रायमोना जो है, रायमोना आपका नेशनल पार्क बन जाएगा अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो। असम में जो अभी तक आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग, ऐसे कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं और अब रायमोना को मंजूरी मिलने के बाद ये आपका छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 8वां जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है वो आपका किस शहर में आयोजित होगा? ऑप्शन बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में वो आपका आयोजित होगा और यह 19-20 दिसंबर को आयोजित होगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है और जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा देता है। इस त्योहार का जो उद्देश्य है वो क्या है? जो पर्यटन है और जो निवेश है इन चीज़ों को आकर्षित करता है और इन कोशिशों के दौरान जो आपकी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, उसका भी निर्माण करना है। तो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आपका गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में कोरी एंडरसन ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो कोरी एंडरसन जिन्होंने अब संन्यास ले लिया, मतलब अब उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, तो ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी, क्रिकेट। ये क्रिकेट से संबंधित हैं। कौन है ये कोरी एंडरसन? ये है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है और USA के मेजर लीग क्रिकेट के साथ 3 साल का करार भी किया है। पुरुषों के क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड रखने वाले एंडरसन के पास न्यूजीलैंड के सभी प्रारूपों में 93 कैप हैं। अगर हम बात करें तो वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन है? आपके एंडरसन। इन्होंने 2 शतक, 10 अर्धशतक के साथ 2277 रन बनाए हैं और 90 विकेट भी इन्होंने लिए हैं, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, इन्होंने 90 विकेट भी लिए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध NIS ने किसके साथ समझौता किया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध ने किसके साथ समझौता किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ अभी आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध ने समझौता किया है। ये दोनों संस्थान, कौन सी दोनों संस्थान? एक तो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध और दूसरी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये जो दोनों संस्थान है वो नैदानिक और स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान, महामारी विज्ञान के अध्ययन और बुनियादी चिकित्सा अध्ययन आदि के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संचालन करने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये बात आती है कि दोनों संस्थान किस चीज़ के लिए सहमत हुए हैं? नैदानिक और स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान, महामारी विज्ञान का अध्ययन और बुनियादी चिकित्सा अनुसंधान आदि के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संचालन के लिए सहमत हुए हैं। समझौता जो ज्ञापन है ये छात्रों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए PhD या सहायक शिक्षक और संकाय जो संस्थागत सदस्य हैं जो विद्वान हैं उनके लिए प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुविधाओं के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने संजय सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन पोरबोरिम में ज्ञानवर्धिनी दिव्यांग प्रशिक्षण कॉलेज का उद्घाटन किया? तो संजय सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन पोरबोरिम में ज्ञानवर्धिनी दिव्यांग प्रशिक्षण कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? आपके प्रमोद सावंत ने। ऑप्शन ए सही होता है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत है कौन? ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस कॉलेज का उद्घाटन किया है।
विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है, सक्षम बच्चों के लिए, जो विशेष शिक्षा में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री प्रदान करेगा, मीन्स स्पेशल एजुकेशन में बीएड की डिग्री प्रदान करेगा। और गोवा सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से 12 तालुका में विकलांग लोगों के लिए 10 दिन का विशेष शिविर भी शुरू किया है। 12 तालुका में विकलांग लोगों के लिए 10 दिन का विशेष शिविर भी गोवा सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, पिक्सेल किस वर्ष ISRO रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान PSLV पर अपना पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेगा? तो पिक्सेल किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन बी 2021 में वो अपना पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेगा। इसके लिए जो फर्म है उसने अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की एक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको हम NSIL भी बोलते हैं, इसके साथ समझौता किया है। यह जो कंपनी है अपनी तरह का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन मिशन कई दबाव वाले पर्यावरण और कृषि मुद्दों के समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस राज्य के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को टलुंगवेल में चालू किया गया? तो किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जिसको टलुंगवेल में चालू किया गया? तो इसका आंसर होता है आपका ए, मिजोरम। तो मिजोरम में इसको क्या किया गया? चालू किया गया। ग्रिड से जुड़े जो 2 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक SPV सौर ऊर्जा संयंत्र है, मीन्स अभी तक हम बात करें तो अभी तक हमारे पास 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसको चालू किया गया है, और ये 4 दिसंबर को चालू किया गया था। अब इसी के साथ आपका 5 मेगावाट और 20 मेगावाट, 5 और 20 मेगावाट दोनों मेगावाटों का जो सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य है वो आपके ख्वाजबाल जिले के वंकल और साइतुअल शहर के पास बनाया जा रहा है। अभी जो मिजोरम में 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है और अब 5 मेगावाट और 20 मेगावाट का दोनों का कार्य किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में इन दोनों को भी शुरू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा ऐसा कौन सा देश है जिसने 2 करोड़ से अधिक परीक्षण कर लिए हैं? तो वो है आपका डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कल योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश ने 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच कर ली है। इसी के साथ, और ये जो सूचना दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा यह सूचना दी गई थी कि 5 दिसंबर को राज्य ने 2 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण कर लिया है। 4 दिसंबर को यह परीक्षण 4 दिसंबर को राज्य में कितने परीक्षण किए गए थे? 1,66,938 नमूनों की जांच 4 दिसंबर को की गई थी, और फिर 5 दिसंबर को कुल जो जांच हुई थी वो 2,10,28,312 नमूनों की जांच की गई थी, और जिससे कि देश में किसी भी राज्य द्वारा नहीं किया गया है। तो अभी तक जो आपके 5 दिसंबर तक हुई थी वो हुई थी 2,10,28,312। इतनी नमूनों की जांच अभी तक कर ली गई है उत्तर प्रदेश राज्य में, जो अभी तक किसी भी राज्य में नहीं की गई है। हम आपके सामने राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ बैंकों के हेडक्वार्टर, नेशनल पार्क जो आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, और भी तरह तरह के जो हमारे एक ऐसे पॉइंट होते हैं, इसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट डेज की एक सेपरेट वीडियो भी मंथ के एंड में लेकर आएंगे। जो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के टोटल इम्पोर्टेंट डेज तो हम डेली बेस पर बताते ही हैं। इसी के साथ उन इम्पोर्टेंट डेज का एक पूरा कलेक्शन हम मंथ के एंड में आपके सामने लाएंगे। इसी तरीके से स्टेट का कलेक्शन आपके सामने लाएंगे। स्टेट में जिले, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसके बाद हम आपके सामने बैंकों के हेडक्वार्टर, उनकी टैगलाइन, राष्ट्रीय पार्क, इन सभी की सेपरेट वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्द आएंगी। तो अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन करेंगे? तो आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आगरा मेट्रो रेल परियोजना है इसकी लागत लगभग 8,380 करोड़ रुपये है,
पहले चरण में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आगरा में जगह है सिकंदरा और ताज ईस्ट गेट, यहाँ से सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और जो आगरा मेट्रो सार्वजनिक परिवहन है, इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और परेशानी मुक्त साधन भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं। ये पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जो कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हाट पुल है, इस पुल का नाम जय हिंद पुल कर दिया है। और ये जो पुल है आपका धमनी डायमंड हार्बर रोड पर है, जो शहर के मध्य भाग को बेहाला और उससे आगे के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। तो अब कोलकाता में मेजर हाट पुल का नाम जय हिंद पुल हो गया है, जो कि ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती में इस बात की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया? जो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन आपके किसने किया? वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन सी सही होता है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन है? वो हमारे देश की उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने डॉक्टर शिवथानु पिल्लई द्वारा जो लिखित पुस्तक है, अगर बात करें तो इस पुस्तक को लिखा किसने था? डॉक्टर शिवथानु पिल्लई, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है और यह पेंटागन प्रेस LLP द्वारा प्रकाशित किया गया है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश ने EV फोरम लॉन्च करने की घोषणा की? तो EV फोरम लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने। ऑप्शन ए सही होता है, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जो सरकार के इलेक्ट्रिक वाहन है, इस पर नीति पर चर्चा करने के लिए कई हितधारक के लिए एक सामान्य मंच EV फोरम लॉन्च की घोषणा की है। तो दिल्ली का जो EV फोरम है, इसका फोकस क्या होगा? जो EV पॉलिसी का सफल कार्यान्वयन है, इसके लिए EV पारिस्थितिक तंत्र में जो हितधारक हैं, इनकी भागीदारी को भी सक्षम करेगा। और इसका उद्देश्य होगा क्या? जो दिल्ली है, दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुकाबला करना, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे तो इलेक्ट्रिक वाहनों से वायु प्रदूषण हमारे दिल्ली में कम होगा, तो हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नई दिल्ली में संसद भवन के लिए कौन नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे? तो संसद भवन के लिए जो नींव रखी जाएगी, जो भूमि पूजन होगा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और यह जो आपका उद्घाटन होगा, जो आधारशिला रखी जाएगी, जो भूमि पूजन होगा, यह 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन के लिए होगा। अब जो नया संसद भवन बनेगा, इसमें लोकसभा की 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा की क्षमता 384 होगी। जो अभी तक लोकसभा में 500-550 लोगों की संख्या थी, वो अब 888 हो जाएगी। और जो ये जो आपका संसद भवन बनेगा, किसके डिजाइन पर बनेगा? जो गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म है HCP, इनके डिजाइन ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना तैयार की है। तो इनके डिजाइन से ये आपका नया संसद भवन बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रमा पर झंडा लहराने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा पर झंडा लहराने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? आपका चीन। चीनी अंतरिक्ष यान, उसका नाम क्या है? चांगए 5। इसने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया है। चांग 5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था। चांद 5 जो आपका चीनी अंतरिक्ष यान था। 1960 और 70 के दशक में जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है और जो पूर्व सोवियत संघ है, इसके बाद चीन चंद्रमा से नमूना प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने शहर के राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा में एक मोबाइल मेडिकल वैन लोगों को समर्पित किया? तो किस शहर के राजभवन में लोगों को मोबाइल मेडिकल वैन को समर्पित किया है? तो आपके इसके किसने समर्पित किया है? भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी ने इसको समर्पित किया है। और भगत सिंह कोश्यारी कौन है? ये आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और जो मोबाइल मेडिकल वैन है, ये 20 स्लम क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य जांच
दवाई, चश्मा प्रदान और आवश्यक सर्जरी होगी उसकी भी व्यवस्था करेगी। ये सारी व्यवस्था क्या होंगी? निःशुल्क होंगी। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन का नाम अब माँ बाराही देवी धाम होगा? तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका अब नाम माँ बाराही देवी धाम होगा? तो वो रेलवे स्टेशन है आपका दांदूपुर। दांदूपुर रेलवे स्टेशन है जिसका अब नाम माँ बाराही देवी धाम होगा। दांदूपुर रेलवे स्टेशन कहाँ है? जो आपका लखनऊ वाराणसी रेलखंड है उस पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच एक स्थित रेलवे स्टेशन है दांदूपुर, जिसका नाम अब माँ बाराही देवी धाम होगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। अब मुख्यमंत्री इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपना पक्ष रखेंगे और रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर माँ बाराही देवी का मंदिर है, इसीलिए इस रेलवे स्टेशन का नाम अब माँ बाराही देवी धाम होगा, जो कि पहले दांदूपुर के नाम से जाना जाता था। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू।